राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 9 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है आपके लिए? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब करना क्या है मेन, आपने देखो, सबसे पहले तो जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वो समझ लेने हैं, वैसे वैसे कर लेना, फॉलो करते जाओ, अपने आप सब चीज़ें जो हैं सेट हो जाएंगी। ठीक है। उसके बाद गुरु मंत्र बताती हूँ आपको, वो भी आपको हेल्प करता है आगे बढ़ने में। ठीक है। आपकी कितनी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो उस चीज़ के साथ दूर हो जाती हैं। अब नेक्स्ट आपको करना क्या है? अब एक लक्की विनर मैं आप लोगों में से चुनती हूँ। क्वेश्चन कैसे भेजना है? देखो, आपने मूलांक लिखना है, मूलांक 9, आगे क्वेश्चन भेजना है, क्या ये मेरा कार्य होगा? ठीक है। ये नहीं होगा या नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं भेजना, क्योंकि कार्ड्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज आंसर आता है। उसके बाद फ्यूचर बता दो, मेरा पूरा फ्यूचर बता दो। अच्छा, उसके बाद आप भविष्य कैसा रहेगा, सेम क्वेश्चन है, मैं हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में बता रही हूँ। तो एक्चुअली क्या है, इतना भविष्य बताना आसान नहीं होता। ठीक है। बहुत लंबी चीज़ें, अब इसके अंदर टैरो कार्ड के अंदर इतनी सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती। किसी ने लिख दिया बिजनेस बताना है, बच्चे बताना, ये बताना, इतने सारे क्वेश्चंस, मतलब ये कैसे हो सकता है इतने सारे क्वेश्चंस मैं इसमें बता दूं? एक क्वेश्चन, लेकिन आपने सब्सक्राइब किया, आप लगातार कमेंट्स करते हो, तब आप एलिजिबल हैं अपना क्वेश्चन भेजने के। अगर आप एकदम से क्वेश्चन भेज रहे हैं तो उसके बाद कमेंट्स जारी रखिएगा। ठीक है। तो आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, आपका क्वेश्चन सेलेक्ट होगा और उसके बाद आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। ठीक। अब शुरू कर लेते हैं प्रेडिक्शन से। संडे वाले दिन मुझे लगता है चारों तरफ से लाभ, लेकिन आप बोझों से परेशान, आपको इस तरह से लग रहा है काम का बोझ कितना, भैया जितना आप काम फैलाओगे और सारी तरफ हाथ फैलाओगे तो आपको बोझ भी तो होंगे काम के। ठीक है। अगर इतने बोझ चाहिए नहीं थे तो इतने हाथ पसारे क्यों? तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में आपने अपने हाथ पसार लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं लगता। आप सब चीज़ें अपने लिए चाहते हो, कंजूस भी हो, कुछ करना भी नहीं चाहते, कुछ देना भी नहीं चाहते किसी को, अर्थात चाहते हो सब काम भी मैं खुद कर लूँ, उसके बाद मैं सब चीज़ अपने लिए रख लूँ, तो उसके बाद काम भी तो ज़्यादा हो जाएगा। तो अपने काम को शेयर कर दो, कंजूस मत बनो, सैलरी दो, किसी को रखो अपने लिए और अपने काम करवाओ उनसे। ठीक है। जब लाभ हो रहा है तो क्यों ना फ़ायदा उठाओ। अब मंडे की बात करते हैं तो आप ज़्यादा काम कर पाओगे। ठीक है। मंडे की बात करते हैं। देखो, पास से कोई ना कोई लेडी जो है आपकी मदद करती हुई दिखाई देती है, यानी कि पुराने जो आपकी मदद लगातार करते चले आ रहे हैं उनमें से ही कोई, ठीक है, वो आपकी मदद करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ आप उनकी मदद ले रहे हो। उसके बाद बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं थोड़े कच्चे पक्के, यानी कि 50% रिज़ल्ट्स आपको दिखाई देंगे। कुछ पितरों के निमित्त ज़रूर कुछ ना कुछ दान कर देना। ठीक है। और अपना थोड़ा ध्यान करने की, ध्यान साधना में भी बैठने की कोशिश करना, क्योंकि इतने डिस्टर्बेंसेस के अंदर अपने लिए कुछ समय निकालना बहुत आवश्यक है। ठीक। इधर आपने करना क्या है, अपने माँ दुर्गा को, हनुमान जी को जो आपने जो है पूजन कर लेना है उनका, और उसके बाद पक्षियों को कुछ दाना डाल देना और उसके बाद गाय की सेवा कर देना। इनमें से जो आप कर सको एक भी उपाय कर दो तो चलेगा। ठीक है। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। काम पूरे होते हुए दिखाई देते हैं, बैठे बैठाए सलाह भी मिलेगी आपको, आपको सलाह भी जो है अच्छी मिलेगी, जिसके साथ आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। बस अपनी कमर का ध्यान रखना, चोट चपेट का ध्यान रखना कि आपकी हेल्थ ख़राब ना हो। ठीक है। आपने करना क्या है, आपने बस आराम करना है, रेस्ट करना है, दिमाग चलाना है, अपना सलाह लेनी है, मुंह चलाना है, यानी कि मुंह से बात कर लेना और दिमाग से सोच के आइडियाज़ निकाल लेना, गाइडेंस ले लेना और उसके बाद आगे बढ़ जाना। उसके बाद थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन आप डेयर करोगे, कुछ करूँ, करना है मुझे, कुछ ना कुछ करना है काम को करने के लिए, लेकिन अंदर से आपको परेशानी है, दुख महसूस हो रहा है कि नहीं भैया मेरे से ये काम नहीं होगा। ठीक है। और आप अंदर बैठ के, अब भाई हिम्मत तो कर लिया, आगे बढ़ गए हो, काम को करो। तो ऐसा शुरुआत करके उससे बैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, जब हम किसी काम के लिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उसमें थोड़ी मुश्किलें भी आती हैं, दिक्कतें भी आती हैं और उसके बाद हमें काम करना ही पड़ता है। ठीक है। यहाँ उदासी लग रही है, चलो थोड़ी देर बैठ जाओ, अपनी उदासी का जो है निदान पालो और उसके बाद रिजल्ट्स जो हैं आपके लिए बेटर ही रहेंगे। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन भी आप उदास हो, परेशान हो, इमोशनली डिस्टर्ब हो, आपको लग रहा है
आगे जाऊं कि पीछे जाऊं, आगे कुआं पीछे खाई, यानी कि दोनों साइड में से कोई भी बेटर चॉइस मेरे पास है ही नहीं। भाई शांति से बैठो, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, ठीक है। अगर आपकी अंतरात्मा आपको ये कहती है कि हाँ मुझे ये करना है, तो आप उसको ज़रूर करो, ठीक। और अगर वो कहती है नहीं करना, तो आप बिल्कुल मत करो, ठीक। अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन भी आपको बहुत बर्डन है, लेकिन कोई आकर आपके उस बर्डन को हल्का करेगा, आपके लिए खुशियों का सबब लाएगा। आपने करना क्या है, सैटरडे वाले दिन भी अपने गुरु को नमन कर लेना, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ कहीं ना कहीं गुरु कमज़ोर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपने अपने गुरु को ज़रूर किसी भी तरीके के साथ बातचीत करके या हाथ जोड़ के नमन करके उन तक अपनी एनर्जीज़ जो है वो पहुँचानी है। आपने उनको ये बताना है कि आप उनके लिए नतमस्तक हो, तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। यानी कि सारी खुशियाँ आपके लिए सैटरडे वाले दिन। बर्डन के साथ साथ खुश होने के लिए बर्डन का उठाना भी तो ज़रूरी है ना। हाँ, अब आपके लिए गुरु मंत्र। अब आपने जितनी मेहनत की है, कितनी बार होता है ना कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, रिज़ल्ट उतना आता नहीं है, आएगा। यहाँ आपकी मेहनत का रिज़ल्ट आता हुआ दिखाई देता है, ऐसे लगता है आपके लिए रिज़ल्ट बेटर आएगा। बट आपने और क्या करना, देखो हम मटेरियल चीज़ों के अंदर तो रिज़ल्ट्स निकाल लेते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल चीज़ों के अंदर हम रिज़ल्ट निकालना भूल जाते हैं। तो यहाँ पर हमने करना क्या है, हमने स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बढ़ना है, अपने आप को भी टटोलना है कि क्या हमसे कोई भूल हुई, तो अपनी उस भूल का सुधार, प्रायश्चित और भूल का सुधार करना बहुत ज़रूरी है। ईश्वर के आगे नतमस्तक होकर अपनी गलती को मानिए। कितनी बार होता है हम लोग ये कहते हैं कि हमसे तो कोई गलती ही नहीं हुई, ठीक है। यहाँ अपनी गलती को मानिए, और किसी के सामने नहीं मान सकते ना सही, ईश्वर के सामने मानिए, नतमस्तक होइए और आगे बढ़िए, ठीक है। यही जो है जीवन का रूल है, ठीक। अब आपने करना कि आपने रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।